बच्चों, आज जो हिंदी का कार्य मैंने आपको दिया है उसमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। ठीक है। इसमें सबसे पहला जो शब्द है वो है कपड़े पर बेल बूटे बनाने वाला। तो बच्चों, जो व्यक्ति कपड़े पर बेल बूटे बनाता है उसे कशीदाकार कहते हैं। और दूसरा शब्द है कागज़ पर चित्र बनाने वाला। जो कागज़ पर चित्र बनाता है उसे चित्रकार कहते हैं। तीसरा आज का शब्द है पत्थर पर बेल बूटे बनाने वाला। आपने नन्हा फनकार में पढ़ा है, देखा है कि केशव और उसके पिता पत्थर पर जो है वो बेल बूटे बना रहे होते हैं। तो जो पत्थर पर बेल बूटे बनाता है उसको संगतराश कहते हैं। संगतराश। चौथा शब्द है आज का धातु पर अथवा लकड़ी पर बेल बूटे बनाने वाला। जो धातु की चीज़ों पर जैसे कि तांबा है, लोहा है, इन पर जो बेल बूटे बनाते हैं, उकेरते हैं, उन्हें नक्काश कहते हैं। लकड़ी पर भी ऐसा ही काम होता है बेल बूटे बनाने वाला, तो उसे बोलते हैं नक्काश। जो धातु पर अथवा लकड़ी पर बेल बूटे बनाता है उसे नक्काश बोलते हैं। अगला शब्द है आकृति बनाने वाला। आकृति बनाने वाला अर्थात मूर्तिकार। वाक्यांश के लिए एक शब्द में से बोलेंगे मूर्तिकार। आपका अगला शब्द है रंग बिरंगे शीशों सलमा सितारे का काम करने वाला। जो रंग बिरंगे शीशे लगाते हैं, सलमा सितारे लगाते हैं, इस तरीके का जो काम करते हैं उन्हें मीनाकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीनाकार। तो बच्चों, वाक्यांशों के लिए ये एक शब्द आपको अपनी फेयर कॉपी पे लिखना है सुंदर राइटिंग में। और इसके अलावा एक और प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ। आपके नन्हा फनकार पाठ में ही कुछ शब्द आए हैं, जैसे कि आपने एकदम शुरू में नन्हा फनकार में पढ़ा है कि लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिनमें उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो नीचे आपके पाठ्यपुस्तक में भी ये शब्द दिए गए हैं, उसी में से आपको मैंने दिया है। पहला शब्द है फुसफुसाना। तो फुसफुसाने का मतलब ये होता है कोई बात बहुत धीरे धीरे बोलना। जैसे किसी के कान में कुछ धीरे धीरे बोलना, तो हम बोलते हैं ना कि फुसफुसा के बताया। तो फुसफुसाना अच्छी बात नहीं है। मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं और ऐसे फुसफुसा के बोल रहे हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। इस तरीके से फुसफुसाना शब्द का आपको अर्थ समझ में आ गया। दूसरा शब्द है इसी में बड़बड़ाना। बड़बड़ाते जब हैं, जब किसी को कोई बात बोली जाए और उसे गुस्सा या क्रोध आ रहा हो, तो वो जब कोई धीरे धीरे कोई शब्द कुछ बोलता है गुस्से में, तो उसे बोलते हैं बड़बड़ाना। ठीक है। कहते हैं कि वो राम हर समय बड़बड़ाता रहता है। इसका वाक्य में प्रयोग इस तरीके से आप बनाएंगे। वो गुस्सा आ जाती है तो गुस्से में वो फिर वो बोलना शुरू कर देते हैं जो लोग, तो उसको बोलते हैं बड़बड़ाना। तीसरा शब्द इसी में है भुनभुनाना। भुनभुनाना, भुनभुनाने का अर्थ यह है कि धीमी ही आवाज़ में, ये जितने भी शब्द आपको बताए गए हैं ये धीमी आवाज़ के हैं, धीमी आवाज़ बोलने वाले। धीमी आवाज़ में किसी को जली कटी कहना तो बोलते हैं भुनभुनाना। जब किसी को कोई बात किसी की बुरी लग जाती है और वो उसको देखते ही, या उसको काम तो करना पड़ता है लेकिन काम करते करते वो धीमी आवाज़ में कुछ जली कटी कहता है तो उसे बोलते हैं कि भुनभुना रहा था। ठीक है ना। जैसे कि रीटा रमा को देखते ही भुनभुनाने लगती है। इस तरीके का इन तीनों का अलग अलग अर्थ है
और अलग अलग जगहों पे इनका प्रयोग होता है। तो बच्चों, आपको अपनी फेयर कॉपी पे ये सारा काम सुंदर राइटिंग में करना है। ठीक है।